आज हम बात करेंगे लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव और नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव। क्या होते हैं आखिर ये लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स? आइए जानते हैं। लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव, जैसे कि प्लांट्स यानी कि पौधे, एनिमल्स यानी कि जानवर, ह्यूमंस यानी कि मनुष्य। तो लिविंग थिंग्स होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। और नॉन लिविंग थिंग होते हैं यानी कि निर्जीव, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज मैन मेड यानी कि जो मनुष्य ने बनाए हैं, जैसे कि कार, टेबल, बॉल। और नेचर मेड जो कि प्रकृति ने बनाए हैं, जैसे कि माउंटेन, रॉक्स। तो हम कैसे जानेंगे कौन सी चीज़ लिविंग थिंग है और कौन है जो है नॉन लिविंग थिंग? तो लिविंग थिंग की 5 पहचान होती है, 5 प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट, जो खाने पे डिपेंड करते हैं, जो कि फूड पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि प्लांट, लाइट, सॉइल, वाटर यानी कि प्रकाश, मिट्टी और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, अपना फूड क्रिएट करते हैं। इसी तरह से एनिमल्स प्लांट और दूसरे एनिमल के थ्रू अपना भोजन लेते हैं, और ह्यूमंस भी प्लांट और एनिमल्स पे अपने भोजन के लिए डिपेंड करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं, जैसे कि हम मनुष्य, वी ह्यूमन ब्रीथ थ्रू आवर नोज। हम अपनी नोज के थ्रू ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी तरह से फिशेस गिल पे डिपेंड करती हैं, यानी कि ब्रीथ करती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। दैट मीन्स जो थिंग्स फूड के थ्रू एनर्जी क्रिएट करके खुद को ग्रो करती हैं, वो लिविंग थिंग्स होती हैं। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है और हम ग्रो होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि लिविंग थिंग्स कैन मूव, यानी कि लिविंग थिंग्स सजीव चीज़ें मूव हो सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, जैसे कि ह्यूमन एंड एनिमल्स मूवमेंट करते हैं अपने लिम्स के थ्रू, जैसे कि हम अपने हाथों का, पैरों का इस्तेमाल करते हैं मूवमेंट के लिए। इसी तरह से प्लांट मूव नहीं होते एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, बट उनकी रूट्स ज़मीन में अंदर की तरफ ग्रो होने के लिए मूव करती हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, यानी कि जो खुद को रिक्रिएट कर सकते हैं, वो लिविंग थिंग्स होते हैं। जैसे कि ह्यूमंस के होते हैं बेबीज, कुछ एनिमल्स होते हैं बेबीज देते हैं और कुछ एग्स देते हैं, और प्लांट्स सीड्स के थ्रू खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो कि भोजन पे डिपेंड करते हैं, फूड पे डिपेंड करते हैं, जो ब्रीथ करते हैं, जो ग्रो हो सकते हैं, जो मूव करते हैं और जो खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि फिर नॉन लिविंग थिंग्स क्या हुई? नॉन लिविंग थिंग्स हो गई जो ये सब चीज़ें नहीं कर सकती, यानी कि जो भोजन पे डिपेंड नहीं करती, डू नॉट डिपेंड ऑन फूड, डू नॉट ब्रीथ यानी कि सांस नहीं लेते हैं, डू नॉट ग्रो यानी कि जो बढ़ते नहीं हैं, डू नॉट मूव जो कि मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, डू नॉट रिप्रोड्यूस यानी कि जो खुद को रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं। ऑल दोज थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो अब जब आप जान चुके हैं कि लिविंग थिंग क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग क्या होती है, तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें दी हैं। आप उनमें से बताइए वो क्या है। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई क्या है? Yes, you are right. Butterfly is a living thing. ये खुद को रिप्रोड्यूस कर सकती है, मूवमेंट कर सकती है, ग्रो कर सकती है,
ब्रीथ करती है और फूड पे डिपेंड करती है। अब है फ्रूट। फ्रूट जब पेड़ पे होता है तो ग्रो कर सकता है, बट जब वो हमारे हाथ में आ जाता है तो ग्रो नहीं होता है। सही पहचाना आपने। जब फ्रूट्स प्लांट पे होते हैं तब वो होते हैं लिविंग थिंग्स, क्योंकि तब वो प्लांट से मिलने वाले फूड पे डिपेंड करते हैं, ग्रो होते हैं। और जब उनको तोड़ लिया जाता है तब वो बन जाते हैं नॉन लिविंग थिंग। और हैट ना तो ब्रीथ करती है, ना मूवमेंट करती है, ना ग्रो होती है, ना खाने पे डिपेंड करती है, और एक हैट से दूसरी हैट निकल के नहीं आती है। तो ये है नॉन लिविंग थिंग्स। ग्रेट, अब आप जान गए हैं, समझ गए हैं कि आखिर लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और सजीव निर्जीव क्या होता है। तो अब आप मम्मा पापा से डिस्कस कीजिए, आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए और समझिए कि कौन सी चीज़ क्या है।